दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उन्होंने कुछ गारंटी दी थी। जो गारंटी उन्होंने दी थी उन गारंटियों को क्या बीजेपी सरकार पूरा कर पाई है, क्या मोदी जी की सरकार पूरा कर पाई है, या सब मामला हवा हवाई है। वो गारंटी मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, ताकि आपको वोट डालते वक्त मोदी जी की गारंटी याद होनी चाहिए कि मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, बीजेपी ने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी कितनी पूरी हुई है 10 सालों में। तो सबसे पहले जो मोदी जी ने गारंटी दी थी वो थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। तो क्या इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले? अगर 10 साल की बात कहूँ तो 10 साल में लगभग 20 करोड़ रोजगार मोदी जी की सरकार के द्वारा दिए जाने की गारंटी दी गई थी। कितने रोजगार मिले हैं? जबकि सच्चाई ये है कि लॉकडाउन में और कोरोना के चलते लोगों के रोजगार चले और गए, सरकार ने किसी को कोई नौकरी नहीं दी है। दूसरी गारंटी दी थी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में किसानों पर 60% कर्जा जो है वो बढ़ा है। 31 किसान रोज जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये गारंटी भी मोदी जी की फेल हो गई। और तीसरी गारंटी थी कि काला धन वापस लाएंगे। क्या काला धन वापस आया? जिस काले धन को लेकर के मोदी जी के सहयोगी टीवी चैनलों पर बैठ करके दम्ब भरते थे कि काला धन वापस आएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो मिलेगी। वही बाबा रामदेव जो आज कहते हैं, जब उसे कोई कहता है कि तुमने तो कहा था कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, काला धन आएगा, तो वो कहते हैं हाँ कहा था, मेरी पूंछ पाड़ लो। ये लब सीना और चोरी और सीना जोरी। चौथी गारंटी थी कि महंगाई कम करने की गारंटी, महंगाई कम की जाएगी। तो आप बता दीजिए जरा, जब मोदी सरकार नहीं थी इस देश के अंदर सिलेंडर का रेट क्या था और आज के वर्तमान समय में सिलेंडर का रेट क्या है? 300 रुपये के सिलेंडर को जो है स्मृति ईरानी सर पर रखकर तांडव करती थी और आज 1200 रुपये का सिलेंडर है और बीजेपी में बैठे हुए लोग जो है वो कुछ बोलने और बताने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पेट्रोल का अगर बात की जाए, पेट्रोल जो है वो 100 पार कर चुका है और उस समय 3540 के रेट में मिलने वाला पेट्रोल महंगा लगता था और आज जो है वो पेट्रोल सस्ता लगता है 100 रुपये वाला। तो जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग कि कांग्रेस के ज़माने में जो महंगाई थी वो डायन लगती थी और आज की जो महंगाई है वो भाभी जी लगती हैं। और मैं एक दो गारंटी की बात कर लेता हूँ। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये भी गारंटी दी थी मोदी ने। तो इसके लिए अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि ये महज एक जुमला था, किसी को खाते में कोई 15 लाख रुपए नहीं आते हैं। तो ये गारंटी भी मोदी जी की याद रखना जब वोट डालने के लिए आप जाएं। महिला सुरक्षा की, सम्मान की गारंटी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा मोदी सरकार ने दिया था। महिला सम्मान और सुरक्षा का नारा की गारंटी मोदी सरकार ने दी थी। तो ये गारंटी कितनी पूरी हुई है आपको पता है? मामला हाथरस का हो या अन्य मामले हो कि जहाँ बेटियों के साथ बलात्कार किए गए और सरकार की निगरानी में उन बॉडियों को, बेटियों के मृत शरीर को परिवारों को नहीं सौंपा गया और योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की देखरेख में रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके बेटियों को जला दिया गया। तो ये क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारे की सच्चाई है, यही गारंटी है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात जो है वो मोदी जी ने कही थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुझे बताइए क्या 100 तो छोड़ दीजिए, एक स्मार्ट सिटी भी कहीं बनाई गई है? नोएडा और गुड़गांव, जिसको आज गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, और गुड़गांव, 2 सिटी जो है वो पिछले दिनों में कांग्रेस की सरकार में बनी थी। उसके बाद में मोदी जी जब से सत्ता में आए उन्होंने किसी सिटी का कोई निर्माण नहीं किया है। जब नए शहरों का निर्माण ही नहीं हुआ है तो फिर वो 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने का जो दम्भ भर रही थी मोदी जी सरकार, वो गारंटी भी मोदी जी की फेल हो गई है। रुपए को मजबूत करने की गारंटी, मुझे जितना याद है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में जितनी गिरावट आई है, उस समय 55 और 60 रुपये के बीच में डॉलर था और आज जो है वो लगभग 83 रुपये प्लस क्रॉस कर चुका है। और मोदी जी का भाषण आप जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिया था, वो सोशल मीडिया पर पड़ा है, आप वो देख सकते हैं। बहनों भाइयों, मुझे पता है यूं ही रुपया कमज़ोर नहीं होता है। तो आप उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की सरकार में पिछले 10 सालों में 20 रुपये से भी अधिक कमज़ोर हुआ है रुपया और डॉलर हुआ है मजबूत। चीन से लाल आंख दिखाने की गारंटी कि हमारी सरकार आएगी तो हम चीन को बताएंगे कि कैसे पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है और नहीं मानेंगे तो उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यही बात नरेंद्र मोदी ने कही थी और यही गारंटी उन्होंने दी थी। तो मैं तमाम साथियों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से
कि लाल आंख दिखाना तो दूर, आज की तारीख में जो भूमि है वो चाइना के कब्जे में है और मोदी जी ना तो आंख दिखा रहे हैं, ना पैर फड़फड़वा रहे हैं, ना ही किसी कोई उस ज़मीन को वापस लाने की बात जो वो की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के एक एप्लीकेशन भी दायर कर चुके हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये गारंटी तो आपने सुनी होगी। बहनों भाइयों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको पता है कि दो मित्र उनके इतना खा रहे हैं कि उनकी संपत्ति जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और खिलाने वाले कौन है ये आपको पता है। देश में लगभग 20 करोड़ आदमी भूखा सोता है और मोदी जी का ये नारा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपकी सच्चाई इसकी पता है कि दो उद्योगपति मित्र अडानी और अंबानी खूब दबा के खा रहे हैं और कितने मित्र उनके पैसा लेकर के नाक के नीचे से विदेश भाग गए। तो ये मोदी जी की गारंटी थी, जो गारंटी मैंने आपको गिनवाई है। और ये गारंटी मैंने आपको इसलिए भी गिनवाई ताकि आपको ये याद रहे कि मोदी जी की गारंटी जो है वो किस प्रकार से आज काम कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ये सारी गारंटी जो है कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश की आवाम को बताने की कोशिश की है कि ये गारंटी मोदी जी ने दी थी। तो मैंने भी सोचा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो ये ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट पर मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि मुल्क भर के लोगों को ये पता चल सके कि मोदी सरकार किस प्रकार से उनको छल रही है। और झूठी गारंटी का ऐड जो टीवी पर आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी की गारंटी, ये गारंटी कितनी खतरनाक है, इस गारंटी से बच के रहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय के माध्यम से इन गारंटियों को उठाया और कहा है कि ये धोखा है जनता के साथ। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान जो है वो उन पर कल भी फायरिंग की गई, कई किसान जो है वो घायल हुए हैं। अब ऐसे में जो किसानों के न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और एक तरफ भारत सरकार जो है वो चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर के किसानों को खुश करने की कोशिश कर रही है, वोट की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों से ना तो बात कर रही है और किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो इस देश के नागरिक ना हो, विदेशी हो। दूसरी तरफ MS स्वामीनाथन की जो बेटी हैं मथुरा स्वामीनाथन, उन्होंने तलख टिप्पणी करते हुए एक सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनके सम्मान में एक समारोह हुआ था। उस समारोह में बोलते हुए मथुरा स्वामीनाथन ने कहा है कि सरकार अगर सही मायने में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर के उनको सम्मानित करने का जो काम उसने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन किसानों को लेकर के MS स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट पर MSP का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए और सरकार को किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है कि आप अपने ही देश के किसानों को, अन्नदाता पर इस प्रकार का व्यवहार करें, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये वीडियो मैंने बनाया, इस वीडियो में जो मैंने बातें कही उन बातचीतों से, उन बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो मैं कमेंट सेक्शन में बताएं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी भिन्न खबरों को लेकर के हम उनके ट्वीट, उनके द्वारा किए गए 5 न्यायों में किसान न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, महिला न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर के वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6067 किलोमीटर की मणिपुर से और मुंबई तक निकाल रहे हैं। तो हम उनकी यात्रा पर नज़र बनाए हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या उसमें सही है, इस देश के बहुजन समाज के लिए, गरीबों के लिए, सोचते और पीड़ितों के लिए, वो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद।